के ठीक 11:40 चांदपुर गांव की पुरानी गली में एक बच्ची अकेले खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी मुस्कुराती हुई लबुबू डॉल थी। लेकिन डराने वाली बात वो डॉल नहीं थी। डराने वाली बात ये थी कि उस बच्ची का सिर धीरे धीरे उल्टा घूम रहा था और वो बिना पलक झपकाए सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, वो वापस आ गई है। अगली सुबह वो बच्ची अपने घर की छत पर मृत मिली और उसके पास वही लबुबू डॉल रखी थी जिसे 3 साल पहले गांव वालों ने जलाकर खत्म कर दिया था। अगली शाम बारिश होने वाली थी। गांव के बीच वाली पुरानी चाय की दुकान पर कुछ लोग खड़े बातें कर रहे थे। रमेश ने धीरे से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो डॉल फिर से चल रही थी। पास खड़ा सुरेश हंस पड़ा। अरे छोड़ ना, खिलौना खुद कैसे चलेगा। लेकिन तभी दुकान के बाहर खड़ी एक बूढ़ी औरत अचानक बोल पड़ी, क्योंकि वो खिलौना नहीं है। पूरा माहौल शांत हो गया। बारिश की बूंदें टपकने लगी। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, 3 साल पहले भी यही हुआ था। गांव में पहले एक लड़की रहती थी, नाम था रानी। उसे गुड़ियों का बहुत शौक था। एक दिन उसके पिता शहर से एक अजीब सी डॉल लाए। लंबे कान, बड़ी मुस्कान और काली चमकती आंखें, लबुबू डॉल। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद रानी अकेले कमरे में किसी से बातें करने लगी। रात में उसके घर में हंसी की आवाजें आने लगी और सबसे डरावनी बात, रानी हमेशा कहती, डॉल रात में चलती है। लोगों ने मजाक समझा। फिर एक रात रानी अचानक गायब हो गई। बस उसका कमरा मिला। दीवारों पर नाखून के निशान थे और बीच कमरे में वही मुस्कुराती हुई लबुबू डॉल रखी थी। चाय की दुकान पर खड़े लोग अब चुप थे। हवा तेज चल रही थी। तभी दूर गली में किसी बच्चे के गाने की आवाज आई। धीरे धीरे सबकी नजर उधर गई। एक छोटी लड़की सड़क पर खड़ी थी। उसके हाथ में वही डॉल थी, लेकिन लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश डर कर बोला, अरे ये तो वही है। अचानक लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली थी और होठों पर अजीब मुस्कान थी। फिर उसने डॉल को ऊपर उठाया और उसी पल पूरे गांव की बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। रमेश और सुरेश जल्दी जल्दी चलते हुए मंदिर की तरफ जा रहे थे। सुरेश ने पूछा, अगर वो सच में आ गई तो अब क्या होगा? रमेश ने धीरे से कहा, जिसके घर वो डॉल जाती है, अगली सुबह वहाँ किसी की लाश मिलती है। दोनों अचानक रुक गए, क्योंकि सामने मिट्टी वाले रास्ते पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बन चुके थे, जैसे कोई बच्चा अभी वहां से गुजरा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। दोनों मंदिर पहुंचे। अंदर पंडित जी अकेले मंत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या तुम लोगों ने भी उसे देख लिया? रमेश ने सिर हिलाया। पंडित जी ने धीरे से एक पुराना कपड़ा खोला। उसमें जली हुई लबुबू डॉल का आधा चेहरा था। हमने इसे 3 साल पहले जला दिया था, उन्होंने कहा, लेकिन वो वापस कैसे आ गई? सुरेश कांप गया। पंडित जी बोले, क्योंकि उसे जलाने से पहले उसके अंदर की चीज बाहर नहीं निकली थी। अचानक मंदिर के बाहर घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। तीनों डरकर बाहर देखने लगे और वहां मंदिर की सीढ़ियों पर वही डॉल बैठी थी। सुरेश डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी डॉल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी और अगले ही पल मंदिर के पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। तीनों भागकर पीछे गए। वहां गांव का चौकीदार जमीन पर खड़ा था। उसका चेहरा डर से फटा हुआ लाल लग रहा था और उसकी छाती पर किसी ने खून से लिखा था, अब सबकी बारी है। पास में वही लबुबू डॉल खड़ी थी। इस बार उसके होठों पर ताजा खून लगा था। अब पूरे चांदपुर में डर फैल गया था। लोग घरों में बंद हो गए थे। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन रात बढ़ने के साथ अजीब चीजें होने लगी।
कहीं खिड़कियां अपने आप खुल रही थी, कहीं बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी और कई लोगों ने दावा किया उन्होंने अपने घरों के बाहर वही डॉल खड़ी देखी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। गांव की गलियों में पानी बह रहा था और उसी पानी में कई छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। मंदिर में बैठे पंडित जी ने आखिर सच बताया, ये डॉल नहीं है, ये उस लड़की रानी की आत्मा है। तीनों चौंक गए। रानी को किसी ने मारा था, पंडित जी बोले, और उसकी आत्मा उस डॉल में फंस गई है। रमेश ने पूछा, किसने मारा था? कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर पंडित जी ने कांपते हुए सुरेश की तरफ देखा। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं। रमेश हैरान था। तभी पंडित जी बोले, 3 साल पहले रानी आखिरी बार सुरेश के साथ देखी गई थी। बारिश की आवाज अचानक बहुत तेज लगने लगी। सुरेश पीछे हटने लगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, उसकी आवाज टूट रही थी। हम खेल रहे थे, वो कुएं में गिर गई। मैं डर गया था, मैंने किसी को नहीं बताया। अचानक मंदिर की सारी मोमबत्तियां बुझ गई, पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक बच्ची की हंसी गूंजी। धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदमों की आवाजें आने लगी। ठक ठक ठक। रमेश कांपते हुए पीछे मुड़ा। वहां रानी खड़ी थी, भीगे बाल, काली आंखें और हाथ में वही लबूबू डॉल। सुरेश रोने लगा, मुझे माफ कर दो। रानी धीरे धीरे उसके पास आई और फिर उसने डॉल सुरेश के हाथ में रख दी और मुस्कुराई। अगले ही पल सुरेश जोर से चीखा। उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया, उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई और कुछ सेकंड्स बाद उसकी लाश मंदिर की सीढ़ियों पर गिर गई। बारिश रुक चुकी थी, रानी गायब थी। बस वही लबूबू डॉल सीढ़ियों पर रखी थी और उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा बड़ी हो चुकी। अगली सुबह गांव वालों ने फैसला किया कि उस डॉल को फिर से जला दिया जाएगा, लेकिन जब कपड़ा हटाया गया तो अंदर कुछ नहीं था। डॉल गायब थी और मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं फिर लौटूंगी। उसी रात के बाद चांदपुर गांव में कोई बच्चा खिलौनों से नहीं खेलता, क्योंकि लोग कहते हैं अगर आधी रात को किसी गली में बच्चे की हंसी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे पीछे खड़ी हो अपनी मुस्कुराती हुई लबूबू डॉल के साथ।